श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम। नमोस्तु रामाय। नमो गोभ्यः। पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर नाम के स्थान पर श्री हिरण्यमय गोस्वामी जी नाम के कोई कथा प्रवक्ता है। हम व्यक्तिगत रूप से तो उनको नहीं जानते हैं। वे वहाँ भागवत की कथा कर रहे थे और भागवत की कथा में उन्होंने जो हम लोगों का मूल नारा है, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय श्री राम, ये नारा उन्होंने लगाया। और इस नारे को लगाने के बाद में कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। उनको मारने का कुत्सित प्रयास किया। उनकी जो साधु की पवित्र जटाएं होती हैं, उन जटाओं को भी काट दिया गया और मारने का हिंसक प्रयास भी उन पर किया गया। हम आप लोगों से केवल ये जानना चाहते हैं कि जिस भारतवर्ष की भूमि को रामकृष्ण की भूमि कहा जाता है, जिस भारतवर्ष की भूमि को अध्यात्म की भूमि कहा जाता है, जिस भारतवर्ष की भूमि पर 125 करोड़ से ऊपर हिंदू विराजमान हो, विद्यमान हो, रह रहे हो, उस भारतवर्ष में क्या अब हम लोग जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा सकते? क्या उस भारतवर्ष में हम लोग गौ माता की जय भी नहीं बोल सकते? धार्मिक स्वतंत्रता तो हम लोगों को संविधान के द्वारा प्राप्त है ही। कोई उन्मादी, कोई प्रमादी, समाज को भड़काने वाला नारा तो ये है नहीं। समाज में गंदा मैसेज देने वाला नारा भी ये नहीं है। ये तो हमारी धार्मिक आस्था की मान्यता की बात है। हम जय श्री राम का नारा लगाएं अथवा न लगाएं, हम गौ माता की जय बोलें अथवा न बोलें। लेकिन अब भारत देश में कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें से अवान्तर ये एक घटना घटी है पश्चिम बंगाल में। वहां यदि आप एक कथावाचक के तौर पर अपने समाज को संबोधित करते हुए अपने आदर्श, अपने भगवान, अपने परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जयकारा यदि लगवाते हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी हत्या भी हो सकती है। आज उनके साथ हुआ, कल के दिन ये घटना हमारे साथ नहीं घटेगी। अथवा आप सब लोग जितने कथावाचक जुड़े हुए हैं अथवा कथावाचन करने की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अथवा अन्य सनातनी हिंदू भाई जो जुड़े हुए हैं, आप बताइए, आपके पास का क्या गारंटी है कि कल आपके साथ ऐसा वार नहीं हो सकता? वो केवल हिरण्यमय गोस्वामी जी की बात नहीं है। ये प्रश्न हम सबका है और इस पर हम सबको विचार करना पड़ेगा। आज जो घटना उन पर हुई, जैसा अत्याचार उन पर हुआ, यदि उस बात का मुखर होकर के विरोध नहीं किया जाएगा और हम लोग इसी प्रकार से शांतिपूर्वक अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो कल के दिन ये घटना आपके साथ नहीं घटेगी। इसका क्या आपके पास प्रमाण है? हम लोग निशंक होकर के आओ भैया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, और पेट फुला फुला करके प्रसन्नता में बैठे हुए हैं, और बाहर कैसी कैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो आए दिन हम लोगों के सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं उन घटनाओं को दबा दिया जाता है, विशेष रूप से प्रचारित प्रसारित नहीं किया जाता है। ये घटना छोटी घटना है? क्या जय श्री राम बोलने पर प्राणघातक हमला होने चाहिए? क्या गौ माता की जय बोलने पर प्राणघातक हमले होने चाहिए? हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अपने अपने सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर यदि हमने आवाज मुखर करी तो फिर समुदाय के लोग जुड़ेंगे और फिर और प्रकार से भी हम अपनी आवाज को मुखर कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी घटनाओं पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे और ऐसे ही मौन होकर के बैठे रहेंगे,
तो आज हिरण्मय गोस्वामी जी के साथ जो घटना घटी वो कल हमारे साथ घटेगी। उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ हों। उनके परिकर से भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। उनके स्वास्थ्य का भी क्या इस समय स्थिति उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों को सावधान हम उससे पहले करेंगे कि कल के दिन ये घटना हमारे साथ भी घट सकती है। भारतवर्ष जैसी धर्म प्राण भूमि पर अब हम लोग जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते हैं। ऐसी विकट एवं विकराल स्थिति होने के बाद भी हम लोग बिल्कुल निस्संदेह निस्फिक्र होकर के और पेट फुला फुला करके और खुशी के मारे कि बस हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं, इस खुशी में बैठे हैं। हम आपको सचेत करना चाह रहे हैं कि ये बात अब भूल जाइए। अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत प्रकार के बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत प्रकार के पक्षों को रखना पड़ेगा। हम किसी को परेशान थोड़े कर रहे हैं, हम किसी से जबरदस्ती थोड़े कर रहे हैं। हम तो हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। किसी को लगाना हो तो लगाओ, ना लगाना हो तो चले जाओ। लेकिन इतनी सी बात पर प्राणघातक हमले यदि इस देश में होने लगेंगे तो फिर कोई जय श्री राम बोल पाएगा? और ऐसा यदि होता रहेगा तो जो मुखर होकर के सनातन धर्म की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? उन्हें लगेगा कि 140 करोड़ हिंदू होने के बाद भी हमारी इस प्रकार से हम पर निर्दयता के साथ प्रहार किया गया, उसके बाद भी कोई हिंदू कुछ नहीं बोला। उनका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास टूटेगा, वो पीछे होंगे और भयंकर भयंकर विपरीत स्थितियां सामने आ जाएंगी। कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, इससे कोई लेन देन नहीं है। यदि जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध है तो वो कोई भी क्यों ना हो, हमें उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। यदि भारतवर्ष में गौ माता की जय बोलना प्रतिबंधित है तो वो कोई भी हो, हमें उसका विरोध करना चाहिए। हम लोग उसका विरोध करें और गोस्वामी जी के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं, ठाकुर जी के चरणों में खूब प्रार्थना कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। और आप लोगों को सचेत करते हुए कि आप लोग भी इस पर मुखर होकर के कुछ ना कुछ संज्ञान अवश्य लें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आप यहाँ रहते हुए जय श्री राम नहीं बोल पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब आप यहाँ रहते हुए गौ माता की जय नहीं बोल पाएंगे। गौ माता की रक्षा की बात तो बहुत दूर हो जाएगी। जो अधर्म है, जो गलत है, उसका विरोध करना चाहिए। जो धर्म है, जो सही है, उसका पक्ष लेना चाहिए। यही सनातन धर्म हम लोगों को सिखाता है। इसलिए इस बात का पुरजोर विरोध करिए और जल्दी से जल्दी कौन हत्यारे क्यों ऐसा प्रयास किया, इस सब का अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल हो। इसके लिए पुरजोर हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और संज्ञान में ये सब बातें लेनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें यदि हम आज संज्ञान में नहीं लेंगे तो कल के दिन जो हमारे सनातन धर्म के छोटे स्तर पर काम करने वाले योद्धा हैं, वो बेचारे उत्साहहीन हो जाएंगे। और वो उत्साहहीन हो जाएंगे तो वही तो हमारी सेना है, उसी को तो बचाना है। सेना उत्साहहीन हो गई तो सेनापति अकेला कितनों को मारेगा? सेनापति अकेला कितनों से लड़ेगा? ये हमारे सैनिक हैं, इनकी हम लोग रक्षा करें। इन लोगों के साथ हम अपनी संवेदनाएं रखें। इन लोगों के कष्ट में हम लोग इनका साथ दें तन मन धन से। ये हम लोगों का कर्तव्य है। तभी हम सनातन धर्म के सच्चे सिपाही सिद्ध हो पाएंगे। जय जय श्री सीताराम।